हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आतंककर्ता नागराज की ये धमाकेदार कॉमिक्स वीर गति, जो कि नागराज इन जर्मनी सीरीज की चौथी और अंतिम कॉमिक्स है। इससे पहले की 3 कॉमिक्स ऑर्डर ऑफ बेबल, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और वर्ल्ड वार आप अब तक हमारे चैनल पर पढ़ चुके हैं। जिन दोस्तों ने वो तीनों कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, आपने जरूर पढ़े। चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज की चौथी और अंतिम कॉमिक्स का पहला भाग, आतंककर्ता नागराज। संपूर्ण विश्व आज मातम मनाएगा। मानव जाति और इच्छाधारी नाग जाति के इतिहास का सबसे स्याह दिन है आज, क्योंकि उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाने के फलस्वरूप उनके रक्षक को मिली है वीर गति। आतंककर्ता नागराज का अंतिम सफर। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। पिछले भाग में आपने पढ़ा जर्मनी से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सरगना लॉर्ड मोर्बियस का खात्मा कर नागराज निकल पड़ा पूरे विश्व में आतंकवादी रूपी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का परचम फहराने से रोकने। उसके साथ है ऑर्डर ऑफ बेबल के सुपर 6 फाइटर्स। अपने इस सफर पर एक और नागराज को मिल रहे हैं कुछ पुराने दोस्त और दुश्मन, तो दूसरी ओर नागराज को ऑर्डर स्क्रॉल तक पहुंचने से रोकने के लिए उसके शरीर में वास करने वाले इच्छाधारी सर्प नाग कुमारी विसर्पी के नेतृत्व में उसके दुश्मन बन रहे हैं। अब सिर्फ आतंकवाद ही नहीं, नागराज के अपने भी उसके शत्रु होंगे। क्या विश्व को बचाने में कामयाब होगा नागराज? पूरी कहानी विस्तार से जानने के लिए पढ़े ऑर्डर ऑफ बेबल, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और वर्ल्ड वॉर। जरूर पढ़े। कंट्रोल रूम, विक्ट्री आइसलैंड, यूएसए प्रेजेंट। मिसाइल्स को लॉन्च करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डोंट वरी ब्रदर, दुनिया का कोई भी बारूद डीएनए की इजाजत के बिना नहीं फट सकता। मैं काउंटडाउन रिवर्स करके मिसाइल्स को लॉन्च होने से रोकने की कोशिश करता हूं। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। हेडक्वार्टर्स, विक्ट्री आइसलैंड। हम्फ, समय बिल्कुल नहीं है मेरे पास। 5 में से 2 मिनट बीत चुके हैं। मुझे इस लड़ाई को जल्द निपटाना होगा। द्वंद्व युद्ध में अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग मुझे पसंद नहीं, परंतु जब हजारों लोगों की जानें दांव पर लगी हुई हो, तब प्राथमिकताएं बदल जाती है। तड़ाक! तेरे साथियों को तेरा स्वाद अवश्य पसंद आएगा। अब तेरी बारी है विक्टर। कंट्रोल रूम, विक्ट्री आइसलैंड। अरे यह कहां भाग रहा है? लगता है मिसाइल इससे डिफ्यूज नहीं होने वाली। यहाँ का काम पूरा हो गया। कंप्यूटर से मुझे मिसाइलों की पोजीशन पता चल चुकी है। बस मुझे मिसाइल्स तक पहुंचकर उनका एक पार्ट डिफ्यूज करना है। उसके बाद मिसाइल्स निष्क्रिय हो जाएंगी। तुम सब नागराज के साथ द्वीप के उत्तरी तट पर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं तुमसे वही मिलूंगा। कचाक! तेरे मेरे बीच के सभी अवरोध मिट गए हैं विक्टर। कचाक! अब नागराज तेरे नग जाने के रास्ते का अवरोध हटाएगा। विलियम के बाकी 9 क्लोन्स अगर रावण बनकर सिर उठाएंगे तो उनका भी यही असर होगा। डीएनए कहाँ है? वह मिसाइल निष्क्रिय करने गया है। हमें वह द्वीप के उत्तरी तट पर मिलेगा। हमें फौरन यहां से निकलना होगा। 5 मिनट खत्म होने में सिर्फ आधा मिनट बचा है। डीएनए कहाँ है? डीएनए कहाँ हो तुम? व्हाट नॉनसेंस! अपने सपने के बहुत करीब। व्हाट नॉनसेंस! मेरा यही सपना था कि जब भी मरूं, हजारों जिंदगियां बचाते हुए मरूं, बचाते हुए हीरो की मौत मरूं। आज वह सपना पूरा होने जा रहा है समायरा। मैंने तुम लोगों से झूठ कहा था समायरा। काउंटडाउन रिवर्स करके इन मिसाइल्स को रोका नहीं जा सकता। इन्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। काउंटडाउन पूरा होते ही मैं इनका कंट्रोल सर्किट नष्ट कर दूंगा। ऐसा करते ही मिसाइल्स यहीं ब्लास्ट हो जाएंगी। इस द्वीप के साथ साथ मेरे भी परखच्चे उड़ जाएंगे। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ तुम्हारी जंग जारी रहनी चाहिए। निकल जाओ यहां से। डीएनए, यू बास्टर्ड! यह समय जज्बाती होने का नहीं है समायरा। हमें डीएनए की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देनी है। अलविदा साथियों, यह धमाका भी डीएनए से इजाजत लेकर ही होगा। गॉड ब्लेस यू साउल फेलो वॉरियर। बड़ाम! मूवमेंट्स लेटर। वर्ल्ड न्यूज से खबर आ रही है कि यबाक ग्रुप ने अमीरात पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का परचम फहरा दिया है। अरब देशों की स्थिति भी बेहद नाजुक है। युद्ध
कभी भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हक में जा सकता है, क्योंकि यबाक की सेना सऊदी अरेबिया की ओर कूच कर चुकी है। अरेबियन डेजर्ट, सऊदी अरेबिया बॉर्डर। आगे बढ़ो साथियों, पूरे विश्व पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का परचम फहराना है हमें। सामने रेतीला तूफान है, तूफान के बीचों बीच कोई खड़ा है, विश्व आतंकवाद का दुश्मन नागराज। नागराज एक अकेला नागराज भला हमारी अकूत फौज का क्या बिगाड़ लेगा। नागराज के दुश्मनों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि नागराज कभी अकेला नहीं होता। तड़ा तड़ 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 बूम, यलगार करो, नागराज के साथियों की लाशें इसी रेगिस्तान में दफन होगी और नागराज को इस रेत में दफन करेगी खुद। लाल मौत, हजारों सालों से अरब के रेगिस्तान की रेत में दफन यह शैतान सेना या बाग की सबसे बड़ी ताकत है। जहरीले खनिज कचरे और दूषित गैसों ने परमाणु विकिरणों के साथ मिलकर इन्हें पहले से भी अधिक घातक बना दिया है। ध्यान रखना नागराज, अगर यह लाल मौत तेरे शरीर को छू भी गई तो तेरा शरीर मुर्दे के समान गलने लगेगा। उफ, वाकई पहले से कहीं अधिक खतरनाक है यह लाल मौत। इसके मुंह से निकलती तेजाबी फुहार मेरे शरीर को पल भर में गला सकती है। आहा, इनके तंतुओं से तो विद्युत प्रवाह हो रहा है। इनका पेट बारूद से भरना होगा, जहरीले बारूद से। बूम बूम। नागराज मुश्किल में लग रहा है। वह नागराज है, हर मुश्किल को मुश्किल में डाल देगा। लेकिन फिलहाल यह विशाल या भाग सेना हमारे लिए मुश्किल बन सकती है। खचाक। डीएनए की कुर्बानी याद करो साथियों, उसकी कुर्बानी के सामने यह फौज बहुत अदनी नजर आएगी। बूम 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 बूम। बहुत अच्छे साथियों, इस तरह लड़ते रहो तो फतेह दूर नहीं है। फतेह तो सच्चाई की ही होगी। खचाक। बादशाह की शमशीर का ऐलान है ये। हो, कुछ देर मोर्चा तुम दोनों को ही संभालना होगा साथियों। मेरी नमाज का वक्त हो गया है। कयामत भी मुझे मेरी नमाज अदा करने से नहीं रोक सकती। तू इबादत कर बादशाह, हम तेरी इबादत में कोई खलल नहीं पड़ने देंगे। भ्रामक बूटियों का चूर्ण जानवरों को भ्रमित कर उन्हें बितका देता है। हिनन हिनन। अब यह घुड़सवार घोड़ों पर नहीं रह पाएंगे। हिनन हिनन। यही मौका है, कलम कर दो इसका झुका हुआ सिर। लानत है तुम लोगों पर, सजदे में झुके सिर की ओर तो शैतान भी बुरी नजर नहीं उठा सकता। तुम्हारी बिसात ही क्या है। एक अकेले तेरी इन तलवारबाजों के आगे क्या बिसात। एक अकेले तेरी इन तलवारबाजों के आगे क्या बिसात। मैं अकेला ही तुम सब पर भारी हूं। काबिल लड़ाका है तू, लेकिन यह बाग तेरी पहुंच से ऊपर की चीज है। टन। तुझे सबसे ऊपर पहुंचाने की ख्वाहिशमंद, तुझे सबसे ऊपर पहुंचाने का ख्वाहिशमंद हूं यकबाग। देख, तेरा अति आत्मविश्वास तुझे ले डूबा। छूट गई ना तलवार हाथों से। टनाक। अब धड़ से सिर जुदा होगा तेरा। जंग खत्म होने से पहले जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। मेरी आस्तीन में हथियारों की कमी नहीं है। खच। आख। धोखा। यबाक के कथनानुसार इस रेगिस्तान के नीचे भारी मात्रा में केमिकल वेस्ट मौजूद है। मुझे उस तक पहुंचना होगा, यह भी मुझ तक पहुंच जाएंगे। यबाक ने अपने बड़पोलेपन में अपनी पराजय का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। प्रकृति का कचरा आतंकवाद के कचरे को खाक करेगा। जैसे ही यह लाल मौत मेरे पीछे रेत में दफन केमिकल कचरे तक पहुंचेगी, ध्वंसक सर्प केमिकल कचरे तक ऐसी चिंगारी बनकर पहुंचेंगे जो पूरे रेगिस्तान के नीचे फैले विस्फोटक कचरे को ब्लास्ट करने के लिए काफ़ी है। मुझे आधे पल के भीतर ही नाग सैनिकों द्वारा खोदी गई इस दूसरी सुरंग से बाहर निकलना होगा। जब तक ये लाल मौत मेरे पीछे आएगी तब तक ध्वंसक सर्प अपना काम कर चुके होंगे। लाल मौत के साथ यबाक फौज के भी परखच्चे उड़ जाएंगे। भड़ाम। अल्लाह को याद करने की जरूरत नहीं, तुझे मैं अल्लाह के पास ही पहुंचा रहा हूं। नहीं। अक। खच। जिंग, यह तूने क्या किया। मेरी मौत को अपने सिर ले लिया तूने। सच्चाई और मित्र के लिए लड़ते हुए मरने से ज्यादा शानदार मौत और क्या होगी। अक। सांसों की डोर टूट गई तो क्या, तू तेरी इबादत तो नहीं टूटने दी मैंने।
तुझे धोखे से मौत देने वाला अपनी मौत को धोखा नहीं दे पाएगा। कसम है बादशाह खान को यार के खून की, बादशाह की शमशीर जिंग के कातिल के खून से इस रेगिस्तान को सींचेगी। टनाक! जिंग के अंतिम संस्कार से पहले इसी रेत में तुझे जिंदा दफनाऊंगा मैं। ओह, यही रेत तुझे तेरी कब्र तक पहुंचाएगी बादशाह खान। खचाक! अपने दोस्त की मौत का बहुत गम था ना तुझे, ले तुझे भी मैं उसी के पास पहुंचा रहा हूं। गम सिर्फ इस बात का है कि अपना वादा पूरा ना कर सका, शमशीर को तेरे खून से नहीं नहला सका। तुम्हारा वादा पूरा होगा बादशाह। नागराज तुम्हारी शमशीर से ही इसे ऊपर से नीचे तक चीरेगा। लाल मौत से बच गया तू, क्योंकि तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। आस्तीन में मौत कायर छिपाया करते हैं। मौत की पहल तेरी आस्तीन से ही होगी। खचा! आह! और खत्म तेरे खून से यह रेगिस्तान सींचने के बाद होगी। खचाक! तुम्हारा वादा पूरा हुआ बादशाह। जिंग की मौत का बदला तुम्हारी शमशीर ने ले लिया। अब अल्लाह और अपने यार को चेहरा दिखा सकूंगा मैं। इस शमशीर को अपने साथ रखना नागराज। मैं समझूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने दो और बहुमूल्य साथी खो दिए हमने। जंग सिर्फ खोने का नाम है दोस्तों। माओ के घर का चिराग, सुहागनों का सुहाग, देश के सपूत और इंसान की इंसानियत, सब कुछ खो जाता है जंग के कर्णभेदी धमाकों और खून से सराबोर लाशों में। मुझे एतबार था नागराज कि तुम एक बार फिर अमीरात की सरजमी को या बाग के आतंकी पंजों से छुड़ाने जरूर आओगे। रुएबा खातून पैलेस, दुबई। अमीरात के हर राज्य से यबाक फौज और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का खात्मा कर दिया गया है रुएबा। अब अपने देश की हिफाजत का जिम्मा तुम सभी रहनुमा मिलकर संभालो। अभी दुनिया को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से मुक्त कराने का महायुद्ध बहुत लंबा है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।